नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और मैं आपके साथ आरती सिंह। और वक्त हो चला है 11 प्राइम का। 11 प्राइम में तमाम बड़ी खबरों की बातचीत होगी, विस्तार से चर्चा होगी, अपने सहयोगियों से भी इस पर विस्तृत राय लेंगे। लेकिन खबरों में सबसे पहले बात करेंगे ट्रैफिक पुलिस की, रांची ट्रैफिक पुलिस की, जिसने एक अभियान चलाया। और अभियान क्या था? फर्जी और जाली लाइसेंस को जब्त करने का। जी हाँ, और ये अभियान तब चलाया गया जब लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं थी। लेकिन राजधानी में फर्जी और जाली लाइसेंस ट्रैफिक पुलिस ने अभियान तो चलाया। अब यही अभियान पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है। दरअसल बगैर हेलमेट, ट्रिपल राइड, दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन जांच के दौरान ये खुलासा हुआ कि रांची में कई ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस हैं जो फर्जी हैं या फिर तो उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। यानी देखिए, जिसके लिए ये अभियान चलाया गया वो अभियान तो चला, लेकिन उसमें जो खुलासा हुआ वो कैसे अब सिरदर्द बन गया। वाकई ये सिरदर्द है, क्योंकि आपने जितने लाइसेंस जब्त किए हैं वो फर्जी तो निकले ही, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। और रांची की ट्रैफिक पुलिस ने यह अभियान चलाया था इसलिए ताकि फर्जी लाइसेंस पर लगाम लगाई जाए। लेकिन जो लाइसेंस इस दौरान जब्त किए गए उनमें से कई सैकड़ों ऐसे लाइसेंस हैं जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है डीटीओ के पास। और इसी को देखते हुए अब ट्रैफिक पुलिस ने नई तरकीब निकाली है। क्या है वो तरकीब और क्या है वो स्कीम जिसके जरिए अब इन फर्जी लाइसेंस धारियों पर एक्शन लिया जा सकेगा और जो फर्जी लाइसेंस बनाए जाते हैं उन पर नकेल कसी जा सकेगी। हम दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। ये रिपोर्ट देखिए। वो बिना हेलमेट बाइक चलाते हैं, वो ट्रिपल राइड भी करते हैं, वो रेड लाइट भी जंप करते हैं, उनका चालान भी होता है, उनका लाइसेंस भी सस्पेंड होता है और वो खुशी खुशी अपना लाइसेंस दे भी देते हैं क्योंकि उनके लाइसेंस फर्जी होते हैं। फर्जी लाइसेंस पर पता भी फर्जी होता है। रांची में सस्पेंड हुए हैं ऐसे 65,000 लाइसेंस और इन 65,000 में फर्जी निकले हैं 20,000 लाइसेंस। और अब ट्रैफिक पुलिस की बढ़ गई है सिरदर्दी। रांची की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ सख्ती तो बढ़ती जा रही है, तो वहीं बगैर हेलमेट दोपहिया चलाने वालों और ट्रिपल राइडर के लाइसेंस भी 3 महीनों के लिए सस्पेंड करने का निर्देश दिया गया था। और इसके तहत अब तक 65,000 डीएल को सस्पेंड करने की अनुशंसा डीटीओ रांची से की गई थी। लेकिन 65,000 में से 20,000 ऐसे डीएल मिले जिसका कोई रिकॉर्ड ही डीटीओ कार्यालय में नहीं है। रांची ट्रैफिक एसपी अजित पीटर डुगडुग ने बताया कि करीब 20,000 लाइसेंस का रिकॉर्ड न मिलना काफी आश्चर्यजनक है। उन्होंने बताया कि जांच का विषय है। हालांकि इसमें कुछ लाइसेंस ऐसे हैं जो मैनुअल हैं, जिनकी ऑनलाइन एंट्री नहीं हुई है, तो वहीं कुछ फर्जी या जाली भी है, जो ट्रैफिक पुलिस के लिए परेशानी का विषय है। और इसे देखते हुए अब नई FTVR मशीन ली गई है ताकि जो लोग बगैर हेलमेट और ट्रिपल राइड के पकड़े जाते हैं उनका लाइसेंस वहीं जब्त कर लिया जाएगा। कोई 2 व्हीलर ड्राइवर बिना हेलमेट पहन कर गाड़ी चलाता है या पिलियन राइडर बिना हेलमेट पहन के बैठाता है या ट्रिपल राइड बिना हेलमेट पहन के बैठाता है, तो विधिवत उसका लाइसेंस जब्त करने का प्रावधान है और लाइसेंस को 3 महीना के लिए सस्पेंड करने का प्रावधान है। पूर्व में चूंकि हमारे पास FTVR जो था वो आउटडेटेड FTVR था, पूर्व में हम लोग ऑनलाइन सस्पेंड करते थे। तो ऑनलाइन सस्पेंशन में ये पता चला कि 20% जो हम लोग ऑनलाइन भेजते थे सस्पेंशन के लिए, उसमें 20% ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल्स ऑनलाइन रिकॉर्ड में मिलते ही नहीं थे। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि यह निर्णय 20,000 बगैर रिकॉर्ड वाले ड्राइविंग लाइसेंस की बात सामने आने के बाद लिया गया है। वहीं उन्होंने ये बताया कि जिनके पास डीएल नहीं मिलेगा उनकी गाड़ियों को जब्त किया जाएगा और लाइसेंस दिए जाने के बाद ही गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। इसके लिए वैसे लोगों के पास 2 सप्ताह का समय रहेगा और अगर इसके बाद भी मामला नहीं सुलझा तो गाड़ी ऑनर के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले को न्यायालय में भेज दिया जाएगा, जहां कोर्ट इस पर कोई निर्णय सुनाएगी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि इस तरह के मामलों में 3 महीने की जेल और 5,000 के जुर्माने का प्रावधान है।
जो कि लाइसेंस ला के दे नहीं पाता है, देने में असमर्थ है या देने में उसका लाइसेंस है ही नहीं, वैसे व्यक्तियों के खिलाफ में सीधे न्यायालय में धारा 181 में 3 माह के लिए सजा हेतु हम लोग अभियोजन दायर कर रहे हैं। और इस अभियोजन में सबसे खास बात यह है कि उसको पर्याप्त मौका दिया जाता है अपना लाइसेंस जमा करने के लिए। नहीं जमा करता है तभी 2 सप्ताह के बाद, 2 सप्ताह पर्याप्त समय होता है जमा करने के लिए, 2 सप्ताह के बाद ही उसका सारा डिटेल्स हम लोग प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट में भेज करके कोर्ट में जमा कर दे रहे हैं। अब कोर्ट के आदेश से ही वो लाइसेंस मैंने वो मोटरसाइकिल उसको प्राप्त हो सकता है। बहरहाल ट्रैफिक नियमों का अनुपालन दुरुस्त हो ताकि सड़कों पर कम से खून बहे, इसे देखते हुए ट्रैफिक नियमों को सख्त किया गया है। वहीं सख्ती की वजह से भी पता चला है कि राजधानी में ही हजारों ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस हैं जिनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं, जो एक चिंता का विषय है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और हमारे साथ इस वक्त सहयोगी इमरान जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए बड़े धूमधाम से यह अभियान चलाया गया था कि जो भी फर्जी लाइसेंसधारी होंगे उन पर लगाम कसी जाएगी, उन पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन वो अभियान तो अब पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका है। लेकिन ये जो नई तरकीब निकाली है ट्रैफिक पुलिस ने, उससे न सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को राहत मिलेगी बल्कि अब उन तमाम जो फर्जी लाइसेंसधारी है उनके लिए मुसीबत का वक्त बन सकता है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अगर हाल के दिनों में ट्रैफिक पुलिस ने जो अभियान चला रखा है, चाहे वो लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कराने में हो या फिर ट्रैफिक नियम के पालन कराने को लेकर के हो, दोनों चीजों में एक चीजें जो सामान्य तौर से दिख रही थी कि ऐसे वाहन चालक जो कि बिना लाइसेंस के गाड़ियां चला रहे थे या जिनके पास लाइसेंस थे, उन गाड़ियों को जब्त किया जा रहा था। इसी जब्ती के दौरान FTPR जो मशीन है उसमें जब कई लाइसेंस की एंट्री की जा रही थी तो वो इनवैलिड बता रहे थे। वजह बन रही थी या तो उनकी जो लाइसेंस है वो फर्जी थी या तो फिर वो जो है वो डुप्लीकेट या फिर दूसरे स्कैन करके ये जो लाइसेंस है वो बनाए गए थे। तो कहने का एक बड़ा सवाल है कि आखिर रांची जिले में इतनी बड़ी संख्या में फर्जी लाइसेंसधारी जो हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है और इन लाइसेंस के फर्जी लाइसेंस के जरिए ये गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन अब ट्रैफिक SP अजीत पीटर डुंगडुंग ने अपने ट्रैफिक पुलिस के तमाम पोस्टों को ये हिदायत दे रखी है कि वैसे वाहन चालक जो कि अगर कहीं किसी भी पोस्ट में पकड़े जाते हैं तो फौरन उसे FTPR मशीन के माध्यम से जांच कराई जाए और जांच के उपरांत अगर उसकी लाइसेंस अगर सही पाए जाते हैं तो लाइसेंस को जब्त करते हुए फर्स्ट ऑफेंस में ही उसके लाइसेंस को सस्पेंड करने के लिए 3 महीने का लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा और फिर DTO कार्यालय से, जिला परिवहन विभाग के कार्यालय से ये लाइसेंस जो है वो दोबारा रिन्यूअल करा सकते हैं। लेकिन पुलिस जो है इस लाइसेंस को फौरन सीज करेगी और जो व्यक्ति पकड़े जाते हैं वो आने वाले 3 महीने तक वाहन नहीं चलाते। अगर इसके बावजूद वो व्यक्ति अगर वाहन चलाते हुए दोबारा पकड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें कोर्ट पर जो है अभियोजन चलेगा, केस चलेगा और केस के उपरांत इसमें कड़ी सजा का भी प्रावधान है, फाइन के भी प्रावधान है। तो कहीं ना कहीं रांची ट्रैफिक पुलिस लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं लोगों के लिए, उन ट्रैफिक नियम के अनुकूल अपने वाहनों को वो चलाए। चाहे विभिन्न जगहों पर जब वो निकलते हैं तो उनके पास वैलिड पेपर्स के साथ साथ वैलिड लाइसेंस भी होनी चाहिए। और जब FTPR मशीन जब रांची ट्रैफिक पुलिस को मिली, एडवांस मशीन जब रांची ट्रैफिक पुलिस को मिली तो इस बात का खुलासा हुआ है कि कई जब गाड़ियां जब पकड़ी जा रही थी, 30-40 हजार जब गाड़ियां पकड़ी गई, उसकी जब जांचें की गई तो उसमें जांच में 20% ऐसे लाइसेंस पाए गए हैं जिनका कोई रिकॉर्ड ही जिला परिवहन विभाग के पास है ही नहीं है। या तो वो डुप्लीकेट लाइसेंस थे, फर्जी लाइसेंस थे या फिर वैसे लाइसेंस थे जो दूसरी जगहों से स्कैन करके बनाया गया था या फिर जाली तरीके से इशू किए गए थे जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। तो एक बड़ा सवाल है कि इस गिरोह के रूप में भी कई लोग होते हैं जो कि फर्जी लाइसेंस बनाने का काम करते हैं और लोगों से मोटी रकम भी वसूली जाते हैं। तो ऐसे लोग भी सावधान हो जाए कि अगर आपको ये प्रलोभन दिया जाता है कि आपके लाइसेंस बना के दे दिया जाएगा, आपके लाइसेंस बना दिया जा रहा है और आपसे मोटी रकम ले रहे हैं, तो ये तहकीकात कर ले कि जो लाइसेंस आज तक पहुंच रही है क्या वो लाइसेंस इनवैलिड है या वैलिड है। अगर इनवैलिड लाइसेंस उसे महंगे और कीमती दाम पे मिल रहे हैं तो उसका कोई मोल नहीं है। अगर आपकी गाड़ी ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है तो उन गाड़ी को सीज कर लिया जाएगा, जब्त कर लिए जाएंगे और आने वाले दिनों में आपको कोर्ट और कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। तो इन सारी चीजों पर वाहन चालकों को ध्यान देने की जरूरत है ताकि इस तरह के जो पचड़े हैं कानून के उनसे बचा जा सकता है। इसलिए आप जब भी अपने लाइसेंस को बनाने के लिए देते
हैं तो जो मिलाकर अगर हम आसान शब्दों में कहें तो अब फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा किसी भी वे में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस का फर्जीवाड़ा चल रहा था, अब जो स्कीम लेकर आ रही है ट्रैफिक पुलिस, उससे सिरदर्द अब ट्रैफिक पुलिस की नहीं बल्कि उनकी बढ़ने वाली है, जो फर्जी लाइसेंस बनवाते हैं और जो फर्जी लाइसेंस बनाते हैं।